नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक घोषणा पत्र के बारे में। ये घोषणा पत्र क्या है और इस तरह के घोषणा पत्र आपसे भरवाए जाते हैं। ये जो घोषणा पत्र है किसी बिजली विभाग में काम करवाने के लिए आईटीआई के बच्चों को ये भरना पड़ता है। ये घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में जो चीज़ें लिखी गई है, अगर इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मौत का घोषणा पत्र है। आपको मौत का आमंत्रण दे रहा है कि आप इसे भरिए और मर जाइए, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी के घोषणा पत्र पे सिर्फ डिक्लेरेशन पे आपने फॉर्म भरते हैं या साइन करते हैं तो उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। काम के अकॉर्डिंग जरूर देखना है कि जो डिक्लेरेशन भराया जा रहा है कि ये क्या डेंजरस है। अगर डेंजरस है तो वैसे स्थिति में इस तरह के घोषणा पत्र न भरें। मेरा रिक्वेस्ट है, जल्दीबाजी में काम ना ले। जीवन है तो पैसा आप कमा लीजिएगा, लेकिन इस तरह के काम अगर करने जाइएगा तो आपकी मौत हो सकती है। इसमें एक घोषणा पत्र मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये किसी पावर ग्रिड के पास किसी का ड्यूटी लगाया जा रहा है और इस ड्यूटी के दौरान उसको ये फॉर्म भरवाई जा रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा गया आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे इसमें लिखा गया है, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं मतलब कोई भी छात्र, मान लीजिए कि अमित कुमार है, मैं अमित कुमार, पिता का नाम यहाँ लिखना है और पता लिखना है यहाँ पे, और का स्थायी निवासी हूँ। मुझे जिला अधिकारी महोदय प्राचार्य आईटीआई या डिप्लोमा कॉलेज का नाम यहाँ लिखना है, द्वारा उपकेंद्र, उपकेंद्र मतलब कोई भी बिजली का जो उपकेंद्र है, पावर ग्रिड है, पर ड्यूटी लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई है। विद्युत उपकरणों से पूरी तरह मैं परिचित नहीं हूं। विद्युत उपकरणों से मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूं, तो फिर ड्यूटी क्यों लगाई गई है? सोचने वाली बात है। जब ये विद्युत उपकरण से परिचित नहीं है तो वहां पे इसकी ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, जबकि लगाया जा रहा है और लिखवा लिया जा रहा है कि मैं परिचित नहीं हूं। और मैं उपकेंद्र, यहां उपकेंद्र का नाम भरना है। आज दिनांक इतना से इतना तक अपनी योगदान देने आया हूं। मेरे किसी भी गलती से यदि मुझे कोई नुकसान होता है अथवा मृत्यु हो जाती है, यहां पर लिखे अथवा मृत्यु हो जाती है, तो इसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी होगी। अब ये बताइए कि उपकेंद्र पे जितने भी चीजें हैं उससे ये पूरी तरह से परिचित नहीं है और इसे ये लिखवा लिया जाता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं इससे खुद जिम्मेवार हूं, मैं किसी को जिम्मेवार नहीं मानता हूं। ऐसा क्यों? और बच्चों से जबरदस्ती भरवा लिया जाता है, फिर उनको वहां पे ड्यूटी लगा दी जाती है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको देखने वाला कोई नहीं होता है। अब बताइए क्या ऐसा फॉर्म भरना सही है? तो ऐसे फॉर्म को ना भरें, इस तरह का घोषणा पत्र आप कभी ना भरें, दूसरे जगह नौकरी कर लीजिए। घोषणा पत्र भरते समय दो चीजों को ध्यान रखना होगा कि जो आपसे काम करवाया जा रहा है, मान लीजिए ये इस तरह का घोषणा पत्र किसी ऑफिस के लिए है तो आप इजीली भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का घोषणा पत्र पावर ग्रिड के लिए, पावर ग्रिड में आप काम कर रहे हैं, रात की ड्यूटी लगी हुई है, ट्रांसफार्मर के पास है, पावर हाउस के पास है, बिजली उत्पादन केंद्र के पास है, कभी भी वहां पर ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी आपकी मौत हो सकती है। वैसे में इस तरह का घोषणा पत्र रहेगा तो कंपनी वाले बचने का प्रयास करेंगे, आपको मुआवजा नहीं देंगे। और यहां पर देखिए कि यदि मुझे कोई नुकसान होता है अथवा मृत्यु हो जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं भली भांति अवगत हूं कि मुझे बिना कोर्स पूरा किए, प्रशिक्षण प्राप्त किए इस कार्य पर लगाया गया है और यहां पे दुर्घटनाएं हो सकती है। इस कार्य के दौरान यदि कोई विभागीय क्षति होती है या उसकी प्रति मेरे माता पिता द्वारा इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और कोई भी क्षति होगा उसका नुकसान ये कंपनी नहीं करेगी, ये मेरी जिम्मेवारी है, नहीं करना है, ऐसा लिखा गया है। अब बताइए, एक तो काम कीजिए जहां पे मौत से खेलना है, हर समय मौत के सामने आपको खड़ा होकर लड़ना है, वहां पे आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा के लिए मैं आपसे नहीं मांगूंगा, इस तरह से लिखा है मुआवजा हमें नहीं चाहिए, मुआवजा के लिए मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा लिखा गया है। क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था इसीलिए मेरी मृत्यु हो गई। इसमें ही ना लिखा गया है कि मैं बिना कोर्स पूरा किए मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं है इस यहाँ पे जो काम हो रहे उसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल 100% गलत है। इस तरह का फॉर्म ना भरें। एक तो आपकी मौत से खेलना है, मर जाएंगे,
घर वालों को कितना परेशानी होगा, आपको छोटे बच्चे से लेकर बड़ा करने में किसी को बहुत ज़्यादा योगदान है, घर वालों को बहुत बड़ा मेहनत लगा है, बहुत बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट हुए आप में, एक जिम्मेवारी है आपके ऊपर, और आप इस तरह के फॉर्म भर के अपनी मृत्यु को आमंत्रण देंगे तो कंपनी वाले भी आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, सरकार भी आपका कोई मदद नहीं करेगी। कोर्ट में तो आप साइन करके मरे हुए हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम मरने के लिए वहाँ गए थे, यही लिखे है ना कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, मर गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिंदा है तो ठीक है, मुझे 10,000 8,000 के महीने मिल रहे हैं। तो मेन है अवेयरनेस कि आप बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई समझ सूझबूझ के आप इस तरह का फॉर्म ना भरें, और वैसे जगह ड्यूटी ना करें जहां पे खतरा है, जहां पे मौत से खेलना है। अगर ड्यूटी लगती है तो भली भांति से आप अवगत रहें, पूरे सिस्टम से परिचित रहें कि कहां पे क्या है, किस तरह से हम चीजें को हैंडल करेंगे, कब कब क्या होगी, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, सावधानी बरतना है आपको, क्योंकि जब आप ITI कर रहे होंगे तो उस समय आपको पढ़ाया जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ते समय आपको बहुत सारी सावधानियों के बारे में बताया गया होगा, उसको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। इसलिए इस मौत के ये घोषणा पत्र है। मैं इस पे वीडियो बनाने के लिए, मैं इसीलिए वीडियो बना दिया क्योंकि आप लोग अवगत रहें, इस तरह की समस्याएं आएंगी, दबाव में आकर साइन नहीं करना है, उनसे बोलना है कि सर जब मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं, तो हम यहाँ पर काम करने क्यों भेज रहे हैं, मुझे काम नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अवेयर रहिए, एक टीचर के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन करूं, आगे आपकी मर्जी, लेकिन ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि सभी ITI करने वाले के पास पहुंच जाए और सभी बच्चे इस तरह के जो गलत तरीके से जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसका विरोध कर सके, जान सके कि ये गलत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।